देवियों सज्जनों सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 140 को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। महिषासुर वध का वर्णन आपके सम्मुख माता भगवती की कृपा से सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले शंखध्वनि। ह्रीं ऐं सर्वजगत्व्यापिनीं तामाद्यां विद्यां चाधीमहि बुद्धिमेव नः प्रचोदयात्। ह्रीं ऐं सर्वजगत्व्यापिनीं तामाद्यां विद्यां चाधीमहि बुद्धिमेव नः प्रचोदयात्। ह्रीं ऐं सर्वजगत्व्यापिनीं तामाद्यां विद्यां चाधीमहि बुद्धिम यौनः प्रचोदयात्। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। ओम करस्तस्तु करम देवी खड्गेन निर्कृन्तत। ततो महासुरो भूयो महिषं वपुरा स्थितः। तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं। ततः क्रुद्ध्वा जगन्माता चंडिका पानमुत्तमा। पपौ पुनः पुनश्चयु जहास अरुणलोचना। ननर्द चासुरासोऽपि बलवीर्मदोद्धतः। विषाणाभ्यां चाचिक्षेप चंडिकां प्रतिभूधरान्। सा चातान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करैः। उवाच तं मदोद्धूत मुख रागाकुलाक्षरम्। देव्य उवाच गर्ज गर्ज क्षरं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम्। मया त्वयि हते अत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता। ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्ते सा आरूढ़ा तं महासुरं। पादेन क्रम्य कंठे चा शूलेनैनं ताडयत। अतः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः। अर्धनिष्क्रान्तेवासीद् देव्या वीरेण संवृतः। अर्धनिष्क्रांत एवासौ युध्यमानो महासुरः। तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः। ततो हाहा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननास्ततः। प्रहर्ष च परं जगमु सकला देवतागणाः। तुष्टुस्तां सुरादेवीं सा दिव्यैर्महर्षिभिः। जगुर्गन्धर्व पतयो नानृतुश्चाप्सरो गणाः। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम देवी भागवत महापुराणो। बोलो जगत जननी माता भगवती की जय। महिषासुर और माता भगवती का भयंकर युद्ध हो रहा है। क्षण क्षण भर में महिषासुर रूप बदल रहा है और जितने रूप बदलता है सारे रूपों को माता भगवती कुचल देती हैं, उनका विनाश कर देती हैं। वो छल कपटी महासुर पूरी तरह से पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध कर रहा है।
उस महासुर ने माता भगवती के वाहन सिंह को, वनराज को, सिंहराज को खींचना चाहता है। और जब गजराज का रूप धारण करके सिंह को खींचना चाहता अपनी सूंड से, माता भगवती के शेर को पकड़ लिया तो माता भगवती तुरंत उठाती हैं तलवार और खींचते समय देवी ने तलवार से सूंड काट डाली। जो गजराज के रूप में महिषासुर वहां पर प्रकट हुआ था। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण किया पुनः, और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। माता भगवती को मधु अति प्रिय है। माता भगवती को मधु अति प्रिय है। किसी भी शत्रु के पराजय के लिए माता भगवती को मधु से उनका आवाहन पूजन करना चाहिए। माता हंसने लगी, कहती हैं रुक रुक ऐ महिषासुर, जब तक मैं मधुपान कर रही हूं तब तक तू अपना जो कुछ है शक्ति दिखा दे। उधर वो बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगता है और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगता है। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोलती हैं। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था, माता का मुख, और बाणी लड़खड़ा रही थी। फिर कहती, ऐ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। जब दीपक बुझना चाहता उसकी लौ तेज हो जाती। मेरे हाथ से तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करने लगेंगे। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन सुनो। इस प्रकार कहकर देवी उछलती हैं। मधु पीने के बाद उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। शूल से, त्रिशूल से उसके कंठ में ऐसा प्रहार किया कि उसके कंठ में त्रिशूल चुभ गया। माता के पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा, दूसरा रूप धारण करने लगा। अभी आधे शरीर से ही वो बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। कैसे निकल पाएगा तू? अब तेरा अंतिम समय है। महिषासुर मर्दनी यहां पर उपस्थित हैं, तू अब नहीं निकल पाएगा। तेरा छल कपट, तेरा तांडव सब कुछ समाप्त हो गया है। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना पलायन कर गई, भाग गई, तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तमन किया। गंधर्व राज गाने लगे
तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। माता की समस्त देवतागण प्रार्थना करने लगे। शक्रादयः सुरागणा निहिते अति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्यः। ओम ऋषिरुवाच। ऋषि कहते हैं कि अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर माता भगवती का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। शक्रादया सुरागणे निहते अति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या। ताम तुष्टुः प्रणति नम्र शिरोधारांसा वाग्भी प्रहर्ष पुलकोद गम चारुदेहा। देव्यायया ततमिदं जगदात्म शक्तया निःशेष देवो गण शक्ति समूह मूर्तया। ताम अंबिकाम अखिल देव महर्षि पूज्याम भक्तया नता स्म विदधातु शुभानि सानः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च। सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नासाय च शुभ भयस्य मतिं करोति। नासाय च अशुभ भयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धे। श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। किम वर्णयाम तव रूपमचिन्तमेतत् किम चाति वीर्यम् असुर क्षयकारी भूरि। किम चाहवेषु चारितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यासुरदेव गणादिकेषु। हेतु समस्त जगताम त्रिगुणापि दोषैर् न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। सर्वाश्रय अखिलमिदं जगदंशभूतं व्ययाकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। यस्य समस्त सुरता समुदीर्णेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी। स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्ति हेतुर उच्चार्यसे त्वमतएव जनैः स्वधा च। समस्त देवतागण बोलते हैं प्रार्थना करती हुई। संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है माता आप ही हैं, तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनिया उस जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी और महादेव जी भी समर्थ नहीं होते हैं। वह भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करे मां। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से प्रतिष्ठित हैं, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से जो स्थित हैं, सत्पुरुषों में श्रद्धा स्वरूप के रूप में जो स्थित हैं, तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप में जो निवास करती हैं, उन पर आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हम नमस्कार करते हैं माता,
आप संपूर्ण विश्व का पालन करती हैं, करिए मां, समस्त कष्ट को दूर करिए। हे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें मां। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता मां। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबका आश्रय है माता। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। पितर भी संतृप्त हो जाते हैं, अतः सब लोग आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, हे देवी मां, आप मोक्ष की प्राप्ति का साधन हैं, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा हैं, समस्त दोषों से रहित हैं, जितेंद्रिय हैं, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा करने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही है माता। आप शब्द स्वरूपा हैं। आप अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही है माता। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट होती है माता। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा को हटाने वाली, उसका विनाश करने वाली हैं। हेवा, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं वहां। या मुक्ति हेतुर विचिन्त्य महाव्रता त्वम अभ्यस्य से सुनियतेन्द्रिये तत्व सारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरिस् तत्समस्त दोषैर विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। शब्दात्मिकासु विमलगर यजुषाम निधानम उद्गीत रम्य पद पाठवताम चा सामनाम। देवी त्रयी भगवती भव भावनाए वार्ता च सर्व जगताम परमार्ति हंत्री। मेधासी देवी विदिताखिल शास्त्र सारा दुर्गासी दुर्ग भवसागर नौरसंगा। श्री कैठभारी हृदयिक कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा। आदि शक्ति माता भगवती सबका कल्याण करें। मैं माता भगवती के इस स्वरूप जो उनका सुंदर और विघ्न व्यवधान को दूर करने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है, उस स्वरूप का वर्णन कर रहा हूं। देवियों सज्जनों, आपसे निवेदन है कि जरूर निकालिए समय, वीडियो को 20 मिनट का ये वीडियो है, जरूर देखिए और दूसरों तक पहुंचाएं तथा उनसे निवेदन करें कि
इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाओगे, परम भाव अपनाओगे, विघ्न व्यवधान से मुक्ति पाओगे, सर्वत्र विजय की ओर बढ़ते चढ़ते चले जाओगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। जय माता की।